बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और आज हमने एक्सरसाइज इसकी 3.2 करना है, न्यू सिलेबस। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है इसमें इसने 3 सेट दिए हुए हैं। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और बी सेट। इनको ना पहले टेबलर फॉर्म में करते हैं, बल्कि उसने मांगा भी हुआ है, तो फिर आगे सवाल को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट कहता है एक्स व्हेन एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे ये डैश की लामत भी आ सकती है, ऑब्लिक की लामत भी आ सकती है, और मल्टीपल ऑफ 2। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पे वो कहता है एक्स जो है वो इक्वल भी है और छोटा भी है 30 से, और जबकि ये मल्टीपल 2 है, यानी कि 2 का टेबल चलेगा, 2 30 तक जाएगा। इसका स्टार्ट ले, स्टार्ट कहता है 0 से बड़ा है, ठीक है जी। तो ये असल में इवन नंबर है, तो इसमें 0 भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं इसने कहा, क्योंकि इक्वल की लामत नहीं है। तो 0 से ऊपर जो नंबर है 2 से डिवाइड होता है वो 2 इटसेल्फ है, 2 4 6 और ये 30 तक जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, 2 4 6 8 और अप टू 30। ये आपके पास यूनिवर्सल, इसे कायनाती सेट बोलते हैं। और इस सेट के अलावा आपके सवाल में जो भी सेट मौजूद होते हैं वो इसके सबसेट होते हैं। ये मैं बोलता होता हूँ, ये वाला साहब हैं सबके। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है ये सुपर सेट होता है, जो भी इस सवाल के अंदर जो आएंगे अपना सेट। अब ए सेट बोलता है एक्स व्हेन एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। तो ये इसने इसका आपको स्टार्ट तो 6 बता दिया, एंड नहीं बताया। तो ये 6 का टेबल हो सकता है चलता जाए, इसका कोई एंड ना हो। और एक्स व्हेन एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8 बी के बारे में, ये भी 8 का टेबल चला है इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक इस्तेमाल करने के लिए उसने ऐसा सवाल बनाया, यूनिवर्सल का आगे सवाल कहीं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यूनिवर्सल जो है ना, समझ लें कि वो पहचान के लिए रखा है कि वो सुपर सेट है, बाकी सबसेट है। तो पहला ही सवाल पूछता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो जो ए है वो 6 का टेबल चलता है, 6 12 18। मैंने शुरू में बताया इसका एंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे गौर करें, जो हमारा सुपर सेट है ना वो 30 तक है, 30 से ऊपर नहीं है जाना। ये इंडिकेशन के लिए ये सवाल बनाया गया, आपने पहचानना है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो 6 का टेबल चला दें, 30 पे ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अब बी की बारी आ गई, तो मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का टेबल चलाना है, 30 के नीचे रह सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। 30 का तो इस टेबल में आता नहीं है, देखें 8 16 24, इसके बाद 32 आएगा, वो नहीं लिखना क्योंकि हमारी लिमिट है 30 तक है या 30 से नीचे तक है। तो ये दोनों जो हैं उसके सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। अब वो बोलता है ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें। इंटरसेक्शन से मुराद होता है कि जो सेट दो हैं उनके जो कॉमन मेंबर है वो निकाल दें। ए यहाँ पे लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। अच्छा, इनमें जो कॉमन है ना दोनों में वो है 24। तो इसका जो आंसर आपके पास है 24, जो इन दोनों में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते बोलते हैं, मुश्तरक। अब इसने बोला कि वैन डायग्राम बना दे। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के हमने अभी जो पीछे किया, हमें पता था कि ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट वो होता है जिसमें कोई मेंबर कॉमन हो। और वैन डायग्राम में जो होता है आपका सेट, उसे सर्कल में बनाया जाता है आमतौर पे, एलिप्स भी बनाई जा सकती है। और जो रेक्टेंगल है बैरूनी, ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये सुपर सेट हो गया, ये इसका एक सब सेट, ये दूसरा सब सेट। और ये ऊपर ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग ना होती तो हम इसको अलग अलग बनाते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं अगर इसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो ये मैंने ए सेट जो लिया था वो लिखूंगा 6 12 18, इसके बाद 24 और 30, ये ए में आ गया। अब बी में इसको पढ़ें तो ये आपके पास 8 16 और 20, और ये बी में भी है। तो इसकी जो वैन डायग्राम है, जो पीछे हमने ए और बी के मतलब जो सेट है उनकी जो वैन डायग्राम है ये मैंने बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्स, ये यूनिवर्सल सेट है जी, कायनाती सेट। एक्स व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है और इसकी लिमिट लोअर अपर बता रहा है। इसमें ये आपको कह रहा है कि एक्स जो है 150 के बराबर है या छोटा है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब 0 नहीं इसमें आएगा
1 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद ये जी बोलता है x1 x इज इक्वल टू 2 की पावर m, यानी कि 2 के मल्टीपल आना शुरू हो जाएंगे और m की कीमत जो है 0, इक्वल की अलामत डाली हुई इधर, इसका मतलब 0 शामिल है और इक्वल के निशान इधर भी है 12। तो ये इंटीजर 0 से 1 2 3 4 12 तक जाएंगे। और h तीसरा सेट दिया है x1 x इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा, हमें पता है 1 एक कंप्लीट स्क्वायर है, 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है। बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं। सवाल देखेंगे क्या कहता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि जो आपका जी है, जी के मतलब इसने क्या बोला है, ये पिछले सवाल की तरह ये देखें 150 से ऊपर नहीं हमने चले जाना, ठीक है ना। तो देखें किस तरीके से इसको चलते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। जी उसने आपको बोला हुआ है कि वो इसकी कीमत आपने 2 की 0 लेनी है 12 तक, तो हम इसकी कीमत लेके जाते हैं जी ये 6 7 तक, ये इसकी कीमत 7 तक लेते हैं, 8 लेंगे ना तो ये 256 हो जाएगा, 150 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने 150 से नीचे नीचे रहना है, तो इसकी लिमिट यही है कि 128 तक। अब इसके बाद एच है, ये कंप्लीट स्क्वायर उसने बोला था, ये स्क्वायर इज ए स्क्वायर, लिमिट नहीं बताई हुई। यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है ये आपको आखिरी लिमिट की पहचान के लिए, इसका इस्तेमाल यहाँ पे इसने फिलहाल तो कोई नहीं दिया हुआ। अच्छा देखें, 1 कंप्लीट स्क्वायर है, 4 कंप्लीट स्क्वायर है, 9, ये चलता चलता, और ये 12 का स्क्वायर 140, 13 का स्क्वायर लेंगे 169 होता है, तो वहां तक हमने नहीं जाना, हम 150 से ऊपर चले जाएंगे। ये आपका जी हो गया, ये आपका एच हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का वो पार्ट अगला जो है, सेकंड पार्ट ही में वो कहता है कि जी और यू का यूनियन ले, मैंने ये पूरा जी लिख दिया, ये मैंने अपना इसके अलावा एच लिख दिया। इनका यूनियन लेना है, तो इनको कोई चीज़ कॉमन है, जैसे 4 कॉमन है, 4 तो एक मरतबा ही लिख रहा है, 2 मरतबा नहीं। ये 1 2 4 1 2 4 8 एक एक नंबर लेना है, जो कि जो कॉमन है तो एक लेना, बाकी सारे नंबरों को लिख देना है। तो ये इसका यूनिवर्सल यूनियन सेट आ गया जी और एच का। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में अब इंटरसेक्शन मांगता है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। ये 4 16 और 64 ये दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन की अलामत जी लिख दिया, इंटरसेक्शन एच लिख दिया, जो कॉमन है मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो अंडरलाइन किए हुए उसे लिख दें। ये आपका इंटरसेक्शन सेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें कहता है कंसिडर द सेट पी। अच्छा, एक्स मैंने एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स जो है कहता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है और 20 के बराबर हो सकता है और प्राइम नंबर है। और क्यू कहता है कि आपके पास डिवाइजर ऑफ 210 210 का तकसीम करने वाला, एंड जो एक्स है वो 0 से लेके 20 तक है। तो इसका प्राइम नंबर लें 2 से लेके, और लिमिट दी हुई है ना, आप 20 तक जा सकते हैं। तो प्राइम नंबर जो है, मैं फिर आपको याद आनी कर दूं, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जैसे कि उसके तो दो ही फैक्टर होते हैं, ये 2 के दो फैक्टर हैं, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से। 3 एक ऐसा नंबर है कि जो कि 1 से डिवाइड होता है और 3 से। इस तरह 9 इसके तो फैक्टर बन जाते हैं, तो कंपोजिट नंबर है ये नहीं। अब 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, दूसरा है ही नहीं है, 1 का 1 ही है, तो इसलिए प्राइम नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 और ये 19 तक जाएगा। और इसके बाद अगर किसी ने आना था तो 23 आना था, लेकिन हमारी लिमिटेशन जो है, हमने 20 के तक जा सकते हैं, 20 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, तो इसके नीचे ही रहेंगे 19 तक। क्यू पे आ जाए, डिवाइजर ऑफ 210। तो जो इसके अलावा वो कहता है कि अपने जो डिवाइजर है ना आपके, वो 20 के बराबर या 20 से नीचे रह सकते हैं, इससे 20 से ऊपर नहीं जाना आपने। तो ये जो है आपका 210, ये 1 2 3 5 ये जो नंबर मैंने तमाम लिख दिए जिससे ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा आपको लेबर करनी पड़ती है, लेकिन ये आसान काम है।
पी और क्यू दोनों आपको टेबुलर फॉर्म में मिल गया। अच्छा जी, इसके बाद अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 में ये पूछता है पी और क्यू जो है इसका इंटरसेक्शन लेना है। ये मेरा पी लिखा हुआ है, ये क्यू लिखा हुआ है। इसमें जो कॉमन है 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5 और 7, ये मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन। अब यूनियन लेना, तो आपके पास ये पी लिखा, ये यू लिखा, तो उसको लिखने का तरीका है कि ये 1 तो एक मरतबा ही है, 2 टाइम्स है लेकिन एक मरतबा लिखना है, 3 भी 2 मरतबा। इस तरीके से एक एक नंबर आप लिखते जाएं और 1, 2, 3 से लेके अगर बीच में कोई मिसिंग, 11, 13 मिसिंग है, 12 मिसिंग है, फिलहाल ये 19, ये तमाम वो नंबर को मिला के एक ऐड करके और किसी चीज़ को रिपीट नहीं किया, एक सेट बन गया, से ही बोलेंगे पी यूनियन क्यू आंसर। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है जी वेरीफाई द कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपके पास एक सेट ए है, 1 से लेकर 5 तक, 4, 6, 8, 10, ये 2 सेट हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। मैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इसे लिख सकता हूँ। इसे उर्दू में बोलते हैं खासियत मुबादला। ये जो कम्यूटेटिव से मुबादला लफ्ज़ हमें अच्छा समझ में आएगा उर्दू में, ये तबादला से है। ये आपने इनको तब्दील कर देना है, इनको तब्दील कर देना है। ये फ़र्ज़ कर लें 2 ब्रांचेज़ के मैनेजर हैं, ये एक है बी है, तो इसकी ट्रांसफ़र इधर कर दी, इसकी इधर कर दी। इसे तबादला बोलते हैं, तब्दीली बोलते हैं। आमतौर पे जब ट्रांसफ़र होती थी तो हम ट्रांसफ़र की बजाय ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करते थे, तबादला हो गया या तब्दीली हो गई। तो आपने ये साबित करना है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बराबर हैं। तो ये इसमें टाइम बचाने के लिए मैंने दोनों को इकट्ठा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये ए यूनियन बी और ये बी मैंने पहले लिख दिया यूनियन ए, इन दोनों को जमा करके एक सेट लिखना है। तो ये 1, 2, 3, 4 और इसमें 5, 6, 8, 10, 5 तक तो गिनती सारी गई, फिर 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, राइट साइड पे आ जाए। तो इसमें हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये मेंबर पहले लिख सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी और गलती से बचने के लिए तरतीब से ही लिखना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये पहले लिख दें। उसके बाद आपके पास जो है 6, 8, 10 दोनों साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ या प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, इनको इंटरचेंज किया। अब ये मैंने ए और बी दोनों में लिख दिए, और इनमें जो कॉमन है सिर्फ 4 है दोनों में, इस तरफ भी 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एन जो और जेड तो आपको सेट देता है। एन हमें पता है नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 100 चलते रहेंगे। जेड जो है इंटीजर है, 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये नेचुरल नंबर सारे इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये आपका सबसेट है और ये यहाँ पे सुपर सेट है। अच्छा, यहीं पर डिस्कस कर लें, फिर सवाल पे जाके फिर दोबारा बात कर लेंगे कि यहाँ पे जो है अगर मैं इंटरसेक्शन बोल लूँ तो जवाब 1, 2, 3 आएगा, ये दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन जब जवाब लूँ तो छोटा सेट जो सब सेट होता है वो जवाब होता है। और इन केस मैं इनका यूनियन लूँ तो ये तो नंबर है, माइनस के नंबर भी ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास जो जवाब आएगा यूनियन का वो सुपर सेट होगा। 2 सेट है एक दूसरे के, एक सब सेट है एक सुपर सेट है, तो अगर इंटरसेक्शन लें तो जवाब सब सेट, और अगर यूनियन लें तो जवाब सुपर सेट। अब इसका जो उसने सवाल हमसे पूछा है कि इसकी ना कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये आपने बतानी है। तो सवाल आपको दिया और प्रॉपर्टी कमोटेटिव भी है यूनियन की, इंटरसेक्शन की, तो ये एन यूनियन जेड और जेड यूनियन एन, इनको खासियत मुबादला जो मैंने बोली इंटरचेंज किया है आपस में, एन लिख दिया और यू लिख दिया। अब हमने यूनियन लेना, तो आपको बताइए सुपर सेट है, आपका जवाब ये होगा। और इधर भी यूनियन है, आगे पीछे किया, इसका जवाब भी सुपर सेट ही होगा। तो ये गौर से देखिए, जेड है इंटीजर, जेड यू भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अकोमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, अब वही 2 सेट ऊपर के इस्तेमाल करने, इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में तो नेचुरल नंबर ही आएंगे।
1 2 3 1 2 3 और NN भी लिखते हैं, ये मैंने आपको पिछले पेज पे बता दिया था इसके। अच्छा, अब ये तीसरा सवाल है, कमोडेटिव लॉ ही इस पे या कमोडेटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी है। एक्स व्हेन एक्स मेंबर ऑफ रियल नंबर और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 0 से शुरू हो जाए और तमाम पॉजिटिव, ये जैसे मुंह खुला होता है उसका मतलब वो नंबर 0 से बड़ा पॉजिटिव है, तमाम पॉजिटिव रियल नंबर 0 के अंदर शामिल है, इक्वल की अलामत है। और बी जो कहता है सिर्फ रियल नंबर। अच्छा, ये जो है ना, इसमें सुपर सेट ये होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है तमाम नंबर मौजूद हैं, प्लस के भी हैं, माइनस के भी हैं, जीरो भी। और ये आपका सबसेट है। बड़ी आसान सी बात हो गई। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो जवाब सबसेट आएगा ए, अगर इसकी दोनों की यूनियन लेते हैं तो जवाब सुपर सेट आएगा बी। बहरहाल यहाँ पे ये लिखा भी है ए जो है वो सबसेट है बी। जिस सब ये मुंह खुला हुआ है ना, ये लिखना तो आपने जैसे यू गोल करके लिखा हुआ, तो ये आपका सुपर सेट होता है। अच्छा, इसमें आपको बता दूं, ये इस तरह से लिखने से ये इसका सबसेट है, और ये प्रॉपर है। इस अलामत को इस्तेमाल दोनों मकासद के लिए किया जाता है, आपकी किताब में लिखा भी हुआ है। इसमें दोनों, इसे हम सबसेट पढ़ेंगे, और जो इम्प्रॉपर सबसेट है यानी कि एक सेट को दोबारा लिख दें तो उसके लिए भी ये अलामत लगेगी। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। जब आपने बताना है वाकई ही प्रॉपर सबसेट है तो इसके लिए ये अलामत लगती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाए, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो यूनियन लेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा सुपर सेट, जो कि बी है, बी लिख दिया, और ये दोनों साइडें बराबर आ गई। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आपका है ना सबसेट, जो कि ए है, ए के बराबर आएगा, ए दोनों साइड पे लिख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों की बराबर आ गई। ये सवाल भी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको 3 सेट दिए हुए हैं। एक तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल आपको बताया इन दोनों का सुपर सेट होगा। किसी और सवाल में चले जाए तो वहाँ वहाँ का सुपर सेट नहीं हो सकता, उसमें इससे भी बड़ा सेट हो सकता है ए या बी, लेकिन ये इस सवाल का ना, ये इसके वाला साहब है या अब्बा जान है सुपर सेट, तो ये इनके सबसेट होंगे और ये प्रॉपर सबसेट होंगे। ये मैं ए को इसी के बराबर नहीं लिख सकता, कहूँगा ये सबसेट है तो वो इम्प्रॉपर, लेकिन इम्प्रॉपर नहीं होगा जब ये यूनिवर्सल सेट आएगा। अच्छा, आपको कहते हैं वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसे अगर बोर्ड में आता है तो आम तौर पे होता ये है कि इसका एक पार्ट आता है, इसके दो हिस्से होते हैं, हम तो यहाँ पे दोनों हिस्से ही डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में कोई एक पार्ट दे दे, बहरहाल देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, मैंने पहला पार्ट पकड़ा, इसमें देखिएगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो मैं इसके लिए ए यूनियन बी पहले मालूम करूँगा। ए यूनियन बी, ये मेरे पास ए है, ए बी सी डी और जी एच सी डी, यानी कि मसलसल इंग्लिश नहीं है, वर्ड नहीं है इसमें, अल्फ़ाबेट नहीं है। एनी हो, जब मैंने इसे यूनियन में लिखना है तो मैंने ए बी सी दो मतलब एक मतलब लिखना है, इन सबको मिला के ना जमा करके मैंने एक सेट बना देना है। तो ये आपके पास है ए यूनियन बी। अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कहता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट यू भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी सी यू। बाद किताबों में इस तरह लिखा जाता है, बाद में दोनों तरीकों का मतलब मकसद एक ही है। तो जो जिस पे कंप्लीमेंट होता है, याद रखिए उसे यूनिवर्सल जो सुपर सेट है उसमें से माइनस करना होता है। तो हमने ए यूनियन बी तो मालूम किया, यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास था वो ए बी सी लेके मसलसल अल्फ़ाबेट से जे तक, तो ये ए से लेके जे तक अल्फ़ाबेट लिख दिए माइनस, और ए यूनियन बी जो हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई नहीं है जे, वो लिखा। अब यहाँ पे एक ही देखिएगा, मैं माइनस का करने जा रहा हूँ। माइनस का जो अमल है उसमें आपने याद रखना है कि इसका कोई मेंबर जो है तो आ सकता है, इसका कोई मेंबर, चाहे इसमें 100 मेंबर भी, इससे ज़्यादा भी है, तो उसका कोई मेंबर जो एक्स्ट्रा है वो नहीं आ सकता।
अब उसके बाद यहाँ पे रूल है कि जो मेंबर रिपीट हो रहे हैं दोनों के अंदर वो तो नहीं लिखने, जो कॉमन नहीं है तो वो आपने लिखना। तो यहाँ पे आप ये देखें आई मिसिंग है, आई इसमें है उसमें नहीं है, तो आई को लिखेंगे तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आई सेट, और इसे नंबर 1 हमने शो कर दिया। अब राइट हैंड साइड के लिए काम करते हैं। उसके लिए हमने ए कम्प्लीमेंट लेना है। अच्छा, जिस पे कम्प्लीमेंट लग गया ना तो यूनिवर्सल में से माइनस करना है। ये ए से लेके जे तक सारी अल्फ़ाबेट हैं, और ए हमारे पास ए बी सी डी और जी एच है, इसे माइनस करेंगे तो ई एफ आई जे इस सेट में तो हैं, इनमें नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। अब बी कम्प्लीमेंट आ जाए, तो जिस पे कम्प्लीमेंट लग गया उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दें, और यूनिवर्सल के वो नंबर, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है जो कि बी में नहीं है, तो वो यहाँ पे अपने लिखने ए बी जी एच आई, ये इसके अंदर है लेकिन उसमें नहीं है, वो अपने लिख दिया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, तो वो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये देखें ए कम्प्लीमेंट के सारे मैंने नंबर लिख दिए, ई एफ आई जे, और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के लिख दिए। अब ये इंटरसेक्शन है, जो चीज़ कॉमन है, कॉमन यहाँ पे आई आई दोनों तरफ कॉमन है, तो ये आई आ गया, तो ये नंबर 2 आ गया। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो आंसर है, जो सेट के अंदर आई था, और यहाँ पे भी आपके पास आई है, तो यहाँ कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। आगे उनकी डिमांड है कि इसे आप वेन डायग्राम में भी दिखाएं। अब वेन डायग्राम में देखिएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, तो उसके लिए काम करना हमने, तो क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट है, ए और बी हमने पीछे बनाए भी थे, यहाँ पे 24 था, जो भी आई थिंक आई था, जो भी नंबर था इंटरसेक्शन इनका जब लिया था। चल, ये डी कॉमन है, और इसके अलावा मेरे ख्याल में कॉमन और कोई नहीं है, बस हमें ये क्लियर था ये ओवरलैपिंग है, तो मैंने इसे ओवरलैपिंग बकायदा, मुझे यहाँ पे नंबर लिखने की, ये अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग है। अब जो हमारे पास इसका है, हमने पहले ए यूनियन बी लेना, स्टेप बाय स्टेप इसे वेन डायग्राम में दिखाना। ए यूनियन बी, अच्छा ए और बी होता है, उस इलाके को ए और बी को इकट्ठा कर दें। तो ये देखिए यहाँ से मैंने लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची है ए और बी के में, पूरा इलाका कवर कर दिया। तो इसमें ये जो आपकी हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं ए यूनियन बी को। तो हमारा मकसद ए यूनियन बी तो नहीं था, उसका कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्लीमेंट का आपको तरीका कार यहाँ पे बताऊंगा कि ए यूनियन बी जो है कम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है नॉट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो आपको ये नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट का इलाका ये बाहर है, पे वर्टिकल लाइन से शो किया। तो ये जो आपका नीले लाइनों के साथ मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है, ये आपका ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट को शो करता है। ये आपकी जो डायग्राम है, ये लेफ्ट हैंड साइड की बन गई। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है उसमें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो इसके 3 हिस्से ही हो जाएंगे आपके। ये देखें ए कम्प्लीमेंट को आपने करना है, इसको बोलेंगे नॉट ए वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन आपने बनानी है, लेकिन ए पे ए में से गुजरनी, बाकी सब में से गुजरनी है, ए को छोड़ के ये तमाम वर्टिकल लाइन लगा दी। अब उसके बाद जो है आपने ये बी कम्प्लीमेंट लेना है, तो बी कम्प्लीमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लगानी है, कि जो बी में से नहीं गुजरेंगी। बी में से देखिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं गुजर रही, हर जगह से गुजर रही है। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ए कम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए और नॉट बी, ये इलाका आपको ऊपर नजर आ रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये जो है ना
ये आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ये क्रॉस कर रही है दूसरे को, ये इलाका जो है ना आपको ज़ाहिर करेगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये देखें, ये जो क्रॉसिंग हो रही है ये बाहर बाहर नजर आ रही है। जो पिछला एरिया था जो लेफ्ट हैंड साइड का, वो ब्लू लाइन वाला था, वो भी बाहर बाहर था। वो सेम इलाका एरिया को ये ब्लू लाइन दिखा रही है, और सेम इलाका ये ओरिजिन जो है ना आपको ये क्रॉसिंग लाइन दिखा रही है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हुई। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट कि ये जो आपके पास है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसका तरीका मैं आपको बताऊं दोबारा कि जब होल कम्प्लीमेंट होता है तो आप उस कम्प्लीमेंट को ए पे ले जाते हैं और बी पे ले जाते हैं, और जो इंटरसेक्शन है उसको अगर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, या इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ये ओपन ब्रैकेट के साथ है, ये क्लोज ब्रैकेट के साथ है। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए ले लिया, बी ले लिया, इंटरसेक्शन सी और डी दोनों में कॉमन है जी। सी और डी मैं वहां पे वो तलाश कर रहा था तो सी पे मेरी नजर नहीं पड़ी थी, सी और डी, डी बोला था मैंने वहां पे, तो सी और डी। इसके बाद आपके पास ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट लेना है, यानी जिस पे कम्प्लीमेंट की लामत लगी हुई है उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। यूनिवर्सल आपकी ए से लेके जे तक है, और इंटरसेक्शन जो मालूम किया आपने सी डी। अब सी डी नहीं इसके अंदर आएगा, बाकी सारे ए से लेके जे तक आपने अल्फाबेट लिख देने। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। आप राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे ए कम्प्लीमेंट ये हम पहले कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं करेंगे। पिछले इस सवाल में हम करते हुए ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, यानी ये यू माइनस ए और यू माइनस बी मालूम कर चुके हैं। राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट लिख दें और यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इनको मिला के लिख दें। ए बी सी नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है, तो बहरहाल जो भी है इन्हें मिला के आपने ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये ए बी ई एफ और आगे जी है एच आई जे, वही अल्फाबेट उधर है वही इधर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये साबित हुआ। अब इसी को वेन डायग्राम से हमने बताना है। ये ओवरलैपिंग सेट थे दो, सी और डी इसमें वो कॉमन थे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे वेन डायग्राम से बताना है कि दोनों साइडें बराबर है, साबित करना है। ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है, तो आपसे कहता है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन देखें, इनमें कॉमन इलाका ये है, जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई हुई है। ये वर्टिकल लाइन जो है ना, ये कॉमन इलाका जो है वो दिखाती है। ये इंटरसेक्शन बी हो गया। अब नॉट नॉट ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये शामिल नहीं, बाकी सारे शामिल है। तो ये मैंने ये इंक्लाइन करके ना ये लाइनें लगाई हुई हैं। तो इंक्लाइंड लाइन जो है ये ज़ाहिर करती हैं ए इंटरसेक्शन बी का हो कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमें नॉट ए चाहिए, यानी ए शामिल नहीं है। तो ये जो वर्टिकल लाइन में लगाऊंगा, ये ए को छोड़ के हर जगह से गुजार दूंगा। तो ये वर्टिकल लाइन शो कर रही है नॉट ए, यानी ए कम्प्लीमेंट, और बी कम्प्लीमेंट यानी कि नॉट बी। तो इसमें मैं बी को छोड़ के तमाम लाइनें लगाऊंगा हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल लाइन लगा रही है, लेकिन बी में से नहीं गुजरेंगी, ये बात भी हो गई। अब इनकी यूनियन लेना, इनका हमने ए कम्प्लीमेंट का और बी कम्प्लीमेंट को जमा करना। तो इन दोनों में ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ये इलाका जो मुश्तरका है ये शामिल नहीं है, बाकी सारी शामिल है। तो क्या क्या शामिल हो गया इसके अंदर? ये वर्टिकल लाइन देखें हैं यूनियन के अंदर, दोनों सेटों के अंदर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है, और जो क्रॉसिंग हो रही है वो भी। तो ये सारे का इलाका, यानी कि सेंटर वाला इलाका छोड़ के सारे का सारा जो है वो आपको अपना आधार करता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। और यही केस उधर था, यही केस उधर था कि ये जो इंक्लाइंड लाइन थी, ये वो वाला इलाका, ये जो इंटरसेक्शन वाला इलाका है वो शामिल नहीं है। इधर मैंने बोला इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो दोनों फिगर सेम एरिया को इंडिकेट कर रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी
बराबर हुई, या इसे ला की सूरत में दोबारा लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3.2 एक्सरसाइज। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये सुपर सेट है, इसके अंदर जितने भी सेट हो सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल है 1 से लेके 20 तक, और ए एक सेट दिया हुआ है कि 1 3 5, तो ये ओड नंबर है 1 से लेके 19 तक। तो आपको कहता है वेरीफाई, यानी साबित करें, प्रूव भी लिख सकते हैं, वेरीफाई भी, एक ही मतलब दोनों का निकलता है। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यू के बराबर है। अब देखिए, हम ए कंप्लीमेंट पहले मालूम करते हैं। ए कंप्लीमेंट तो यू माइनस ए, यानी कि नॉट ए मैं इसको बोलता हूँ। तो ये एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट जो आपने पढ़े हुए हैं, उसमें कंप्यूटर में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं। तो मैं समझाने के लिए ये वर्डिंग यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। नॉट यानी कि ए नहीं होगा, उसके अलावा यूनिवर्सल के सारे मेंबर होंगे, यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट और ए। तो यहाँ पे 2 4 6 वाला नहीं है, 2 4 से 20 तक आ गया ए कंप्लीमेंट। अब कहता है जी, आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़े, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए सेट लिया, ये ए हो गया, ये नॉट ए हो गया। इन दोनों को जमा करेंगे तो दोबारा यूनिवर्सल ही आ जाएगा, दोबारा ये। यानी एक मिसाल मैं आपको दूं कि आपके पास एक सेट बी है कोई भी, और बी कंप्लीमेंट लें, ठीक है जी, और इनका यूनियन लें, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट दोबारा आ जाएगा। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लें, तो जो खाली सेट है, कोई चीज़ कॉमन होगी नहीं। ये देखिए नजर भी आ रहा है, पर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब इसके बाद ये इसके 2 पार्ट रह गए क्वेश्चन नंबर 6 के। अब कहते हैं ए इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट लें तो ए के बराबर ही होता है, तो ए सेट लिखा हुआ है और यूनिवर्सल। तो इनमें कॉमन जो है, ये जो है आपका सबसेट है और ये सुपर सेट है। तो सबसेट और सुपर सेट में जब कॉमन लेंगे तो जवाब आपका होता है सबसेट। ये 1 3 से लेके ये 19 तक ए के बराबर। अब इसका लास्ट पार्ट है कि आपने ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं बताया आपको मैंने कि बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट खाली होता है। अब ये यहाँ पे साबित करने के लिए भी आ गया कि मैंने सेट ए लिखा है और ये मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया और ये ए कंप्लीमेंट लिख दिया। तो ये ए के तमाम मेंबर हैं, इसमें नॉट ए है, तो कॉमन होना ही कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर होगा खाली सेट, तो हम इसको साबित कर चुके हैं, प्रूफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का, और ये वर्ड प्रॉब्लम है, और सेट के चैप्टर में ये फर्स्ट टाइम इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की है। कुछ नई चीज़ें जो कि पहले कभी नहीं पढ़ाई गई थी मैट्रिक क्लास में, कम से कम गुज़श्ता 40 साल तो नहीं पढ़ाई गई, और एफएससी में ये कुछ मौजूद थी, तो उनका इस्तेमाल है यहाँ पे। पढ़ा देखते हैं, आसान काम है। इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, 55 स्टूडेंट है, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 उसमें क्रिकेट खेलते हैं, 30 उसमें हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स। अच्छा, जो तमाम के स्टूडेंट हैं उनमें से कम जो है ना, एक बच्चा, हर बच्चा ना कोई एक गेम कम से कम जरूर खेलता है, पसंद करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, तो जो दोनों को पसंद करते हैं, गेमों को, दोनों गेम को पसंद करते हैं, उनकी आप तादाद बताएं। अच्छा जी, ये ए सेट नाम मैंने रखा, बी सेट स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट लाइक टू प्ले हॉकी, बी को। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं सी लिख सकता था, यहाँ पे एच लिख सकता था, ये भी ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, एन ए से मुराद है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि क्रिकेट खेलते हैं, वो 34 है, और एन बी तादाद उन लोगों की जिनके ये खेलते हैं अपना हॉकी, वो 30 है। अच्छा, और इनका यूनियन जो होता है, यूनियन का मतलब है पूरी की पूरी क्लास, वो उसने आपको 55 स्टूडेंट बोला था, तो इनका यूनियन जो है वो 55 है। अगर इन्हें ऐड करें तो 64 आता है, तो 64 तो नहीं, कुल 55 है। इसका मतलब कुछ गेम ये है तो बहुत स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बहुत गेम पसंद करता है, वो भी इसी के अंदर मौजूद है। एनीवे, तो आपने ना वो तादाद मालूम करनी है जो कि दोनों गेम्स को, हॉकी और क्रिकेट को पसंद करते हैं। ये नई चीज़ जो आप यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स, फॉर 3 सेट भी है वो आगे जाके, प्रिंसिपल फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स।
अच्छा, ये एन फार जो होता है नंबर ऑफ सेट जो है ए यूनियन बी जो है उसका यूनियन लेना है, उसके नंबर आपने बताना है उस सेट में कितने हैं वो तादाद लिखनी है। तो ये बराबर होगा आपने एन ए तादाद ए की और एन बी, और इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखें ये यूनियन की हमारे पास 55 है, इसकी कीमत जो है 34 है, और जो आपके पास एन बी है वो 30 है, और ये जो माइनस लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों गेम पसंद करते हैं उनसे तो हमें पता नहीं, जो आप मालूम करना है उसको साइड पे ये माइनस के साथ लिखा हुआ। इन दोनों को जमा करेंगे 64 होगा, ये 55 इस तरफ ले जाए माइनस का 55, और इसे उठा के इस तरफ ले जाए ताकि ये प्लस हो जाए। तो ये दोनों गेम पसंद करते हैं उनकी तादाद आएगी इन्हें माइनस करने के बाद 9 स्टूडेंट लाइक प्ले बोथ गेम्स। ये इसका आंसर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 8 है। इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, 500 मुलाजम है, 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three language? अच्छा, तो इसे मैंने डाटा बनाने के लिए मैं इसको बार बार पढ़ूँ तो वही आसानी से वहाँ से डाटा उठाए कि जो उर्दू बोल सकते हैं यू रख दिया, इंग्लिश बोल सकते हैं ई, जो पंजाबी पी। तो ये एम्प्लॉइज हैं जो कि उर्दू बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, पंजाबी, ये इनके नाम रख दिए सेट के। अब उर्दू बोलने वाले की 250 तादाद ये ऊपर से लेनी है अपने जो हमें डाटा मिला हुआ है। इंग्लिश की 150 है, पंजाबी बोलने में 50, और वो जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं उनमें इंटरसेक्शन जो कि दोनों मुश्तरका बोल सकते हैं वो 40 है। ये ऊपर से वो डाटा के मुताबिक मैं चल रहा हूँ। और उसके बाद जो है इंग्लिश और पंजाबी जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं वो 30 है, और उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं वो 10 है। तो आपने जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि इन तीनों में इंटरसेक्शन, ये मैंने छोटा सा करके लिखा हुआ है कि ये जो है ना बड़ा बड़ा भी करके लिख सकते हैं, चाहे यूनियन आएगा तो फिर ये डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसे छोटा बड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ कि ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है, तीनों लैंग्वेज जिससे आती है वो आपने मालूम करना है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स ये देखिएगा, ये 3 आपके पास उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी है, इनमें आपने यूनियन डालना है। अब मैंने इसे छोटा कि यूनिवर्सल के साथ मिक्स ना हो जाए, तो मैंने इसको ज़रा छोटा करके लिखा हुआ है। तो ये उनकी तादाद है, तो मैंने इन सब का एन ए लेना है, एन ई और एन पी, उन सबको जमा करना है। अब माइनस का अमल आएगा, यू का ई के साथ इंटरसेक्शन माइनस करना है, यू का पी के साथ इंटरसेक्शन माइनस करना है, और ये बाकी 2 रह गए, यानी कि तीनों का बारी बारी सेट बनाना है, ई का पी के साथ इंटरसेक्शन माइनस करना है। और जो है आखिर में आपने ये 3 सेट है, ये यूनियन के साथ है ना, इन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है। ये 3 सेट की जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है वो उसके मुताबिक आसान है, थोड़ी देर में ये याद हो जाती है, और ये याद रहने वाली चीज़ है। ये 2 ही प्रिंसिपल है, एक 2 की एक 3 की। अब इनकी जो तादाद है ना, ये तो कुल तादाद है टोटल, ठीक है जी, इम्प्लाई वो 500 आ जाएगा। ये उर्दू वाले आ गए, ये इंग्लिश वाले आ गए, पंजाबी वाले, ये जो है अपना उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं उन्होंने लिख दिया, उर्दू और पंजाबी बोलते हैं उन्हें माइनस कर दिया, इंग्लिश और पंजाबी ने लिख दिया। और जो कॉमन है ना इसको तो उससे सवाल पूछा, इसको ऐसे ही लिख दे। अब जमा तफरीकी करनी है आपने, ये तो 450 450 हो गए, इन सबको जमा करेंगे तो ये 200 इसमें जमा होगा, 450 इन्हें जमा करेंगे, 70 80 माइनस का 80, तो माइनस का 80 आ गया। अब इसे माइनस करेंगे 370, इसे उठा के उधर ले जाए, तो 500 में से 370 माइनस करेंगे तो 130। तो 130 मुलाजम ऐसे हैं कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 ने बहुत टाइम वेस्ट किया, बल्कि दिनों के हिसाब से, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आखिर में हो गया, क्योंकि जो इसमें एक 25 का इनसे टाइपिंग हुई, ये गलती थी जिसकी वजह से इसने काफ़ी उसने परेशानी की। और बहरहाल देखिएगा,
इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट। कोई गेम का इवेंट है, उसमें जो है 19 बंदों ने ना वो शर्ट पहनी है ब्लू, और 15 ने जो ग्रीन पहनी हुई है। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। 3 ये उन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। 4 वियर ए कैप and a blue shirt, and 2 wear a cap and green shirt. The total number of the people with either a blue or green shirt or cap, उसे 25 बोला। तो देखिए, जो शर्ट तो हर एक ने पहननी है, ये 19 है और ये 15 है, ठीक है जी। और इन दोनों को ऐड करें 34 आना चाहिए, इनका टोटल जो 34 होना चाहिए, ठीक है जी। शर्ट तो हर एक ने पहननी है, कैप किसी ने पहनी किसी ने नहीं पहनी, इन दोनों को ऐड करें 34, यहाँ पे 25 प्रिंट हो गया था। तो उसने काफ़ी टाइम, बल्कि 2 से 3 दिनों के हिसाब से, क्योंकि छोड़ दिया था मैंने इस सवाल को, फिर बाद में काफ़ी दिन से ये हल किया हुआ है, जब वो टाइम मिलता है तो फिर इसका लेक्चर बनाता हूँ। अच्छा, बहरहाल एनीहो, ये 34 लिखते हैं, तो फिर देखें इंशाल्लाह ये अपना इसका आंसर ठीक आ जाएगा और बात समझ में भी आ जाएगी, लॉजिक भी। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि अपना कुल बंदे जो हैं वो 34 है, तो उसकी जगह 25 लिख दिया जाए, तो जो जमा तफरीकी करेंगे तो फिर एंड में रिजल्ट निकलेगा इन्होंने गलत बनाया। बहरहाल, तो यहाँ से लॉजिक ये निकलती, दोनों को जमा करते हैं 34, ये आ गया। अच्छा जी, अब मैं शर्ट जो है ना, जो ब्लू शर्ट वाला है उसे बी से धार किया, ग्रीन शर्ट वाले को मैंने जी से धार किया, और कैप वाले को सी से धार किया। तो जो ब्लू शर्ट वाले हैं वो 19 है, ग्रीन वाले इतने हैं 15, और जो दो ब्लू और ग्रीन पहनी वो 3 है, ब्लू और ये कैप पहनी हुई है वो 4 है, ब्लू और ग्रीन और कैप पहनी वो 2 तादाद है, इनकी तादाद लिख दी। जिन्होंने कैप पहनी है ना उनकी तादाद आपने बतानी है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, जो कि हमने पीछे भी इस्तेमाल किया, वो यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल कर देंगे। तो आपके पास बी, जी और सी है, सबके साथ यूनियन आएगा। अब हमने इसको इस एंड इसके साथ जी के, बी के साथ जी के साथ और सी के साथ इनकी तादाद लिखनी है। माइनस बी और जी का इंटरसेक्शन ये लिखा हुआ है, बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस, और जी और सी का इंटरसेक्शन माइनस, और उसके बाद इन सब का ये इंटरसेक्शन यूनियन है ना, तो इंटरसेक्शन के साथ प्लस लिखना है आपने। इनमें जब आप कीमतें पुट करते हैं, इसकी 34 है कीमत, वो तो जो कुल तादाद है ना वो ये है, तो वो 34, वो 25 लिखते हैं तो गलत हो जाता। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी लॉजिक्स है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपको। ये ब्लू शर्ट वाले 19, ग्रीन वाले 15, और ये इसके बाद जो है आपके पास जो इंटरसेक्शन ब्लू ग्रीन वाले, इन सब के मैंने नंबर लिख दिए। अब गौर से देखें कि अगर मैं ब्लू और ग्रीन में इंटरसेक्शन देखूं, कोई ना कोई जवाब मेरे पास आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन कैप तो हर एक ने नहीं पहनी हुई, इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो ये मेरे पास 0, कोई भी बंदा मैं नहीं अपना पकड़ सकता कि जो कि जिनकी तादाद ब्लू भी पहनी है, ग्रीन भी पहनी हुई है और साथ कैप भी पहनी हुई है, तो ये इसका 0 आएगा। अच्छा, ये जो था वो 34 में लिख दिया, कुल तादाद उनकी जो 25 लिखी थी उसे 34 मैंने कर दिया इसको ना। और अब आपने निकाली तादाद जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है। अब ये देखें, इन्हें ऐड किया तो ये आपके पास 34, इन्हें माइनस में ऐड किया तो आपके पास माइनस का 9, वो इधर लिख दिया, 25 बच गया। ये 25 उस तरफ ले जाए, माइनस का 25, तो कैप पहनने वालों की तादाद जो है ना आपके पास 9 है। अब इसके बाद 10वां सवाल है, ए ट्रेनिंग session, 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptop and books, and 4 have both tablet and books. 8 participants have all 3 items, तीनों हैं इनके पास। तो the total number of participants with laptop, tablet or books, यहाँ पे इधर लिखा हुआ आर होगा, आर 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट है बुक्स। मैं इसको वर्डिंग को रिपीट नहीं कर रहा, आप अपनी किताब से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये बातें ना सारी इधर भी लिखी हुई हैं। ये देखिए, लैपटॉप के पार्टिसिपेंट जो है ना वो मैंने एल से धार किए, जिनके पास टैबलेट है टी से, उस सेट का नाम टी रखा, और जो इनके पास बुक्स है बी रखा। अब लैपटॉप वाले उसने क्या 17 है, टैबलेट वाले 11 है, और लैपटॉप और टैबलेट 9 है, लैपटॉप और जो है आपके पास बुक जो 6 है,
टैबलेट और बुक वाले 4 है, ये सारे वो डाटा वहीं से उठाया मैंने। अच्छा, अब हर चीज़ जिनके पास है, लैपटॉप भी है, बुक भी है, टैबलेट भी, ये 8 है। अच्छा, पूरी उनकी तादाद जो सी है, पूरे ये पार्टिसिपेंट है, उसकी 35 है। आपने सिर्फ बताना है उनको जिनमें जिनके पास सिर्फ बुक है। तो ये फिर बड़ा आसान काम है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट ये लगानी है। आपकी किताब में ये दी भी है, उन्हें समझाया भी हुआ इसके अंदर ना। तो ये इन सब का यूनियन तीनों का एल टी और बी का, और इसको नंबर ऑफ एल, नंबर ऑफ टी और नंबर ऑफ बी ये जमा करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, माइनस करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना है, और आखिर में ये यूनियन के जो है इस इंटरसेक्शन में चेंज कर देना। तो ये आपकी होगी अपना ये जो प्रिंसिपल है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे जो है ये 35 आएगा, और एल की तादाद जो आपके पास 17 है, टी की तादाद आपके पास 11 है, और बी की तादाद ये आपने मालूम करनी है। उसके अलावा ये इंटरसेक्ट ये सारी कीमतें इधर लिखी हुई है, आपने एंटर करनी है। अब क्योंकि मैंने पेज बदलना है तो इधर ये देखना एक मतलब ये सारी कीमतें मौजूद हैं, सिर्फ बी की कीमत मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इस बी को छोड़ के सारी कीमतें ये लिखी हुई है, मैं इसमें एंटर करता हूँ। ये देखिए ये सारी कीमतें लिखी हुई हैं बी के अलावा। अब प्लस माइनस ही करना है, इन्हें ये 28 आ जाता है, इन्हें जमा करते हैं। ये प्लस का 8 है, वो शुरू में साथ लिख दिया, और ये माइनस किया तीनों 19। तो उन्हें प्लस माइनस करते हैं, इधर मुझे पास 17 बचता है, और 17 उस तरफ ले जाए, 35 उधर 17 माइनस करेंगे तो आपके पास 18 मैंने इधर लिख दिया। नंबर ऑफ बुक जो है वो मैंने इधर लिख दिया। और जो है ना ये 18 पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो आपके पास ये आंसर आ गया 10। देयर आर 18 पार्टिसिपेंट हैविंग द बुक। अब क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें जो है सेट जो है उसका आम जिंदगी में बेहतरीन इस्तेमाल बताया गया, और फर्स्ट टाइम मैट्रिक लेवल पे पहले वर्ड प्रॉब्लम सेट में कभी नहीं आए। A shopping mall has 150 implies labeled 1 to 150 representing the universal set U. The implies fall into the following categories. एक शॉपिंग मॉल में 150 मुलाजिम हैं जिनको नंबरिंग कर दी गई, जिनकी शर्ट पे या उनको बैज डाल दिए गए गले में, या शर्ट पे बैज लगा दी गई, उनका नंबर 1 से लेकर 150 तक है। तो ये 1 से 150 को कहता है यूनिवर्सल सेट यू हो गया आपका। अच्छा, इन जो एम्प्लॉइज हैं इनकी 3 कैटेगरी बनाई है, सेट ए बी और सी की सूरत में इसने बताया। कहता है 40 जो मुलाजिम है वो 30,000 से 45,000 पे ले रहे हैं। उन पे जो लेबल लगे हुए हैं वो 50 से लेके 89, 50 टू 89 लेबल गए, इनकी तादाद 40 बनती है। इसके बाद सेट बी पे आ जाए। सेट बी पे कहता है 50 एम्प्लॉय 50 मुलाजिम है जिनको तनख्वाह दी जाती है 50,000 से 80,000 के दरमियान। उनके जो लेबल लगे हुए हैं शर्ट पे या बैज लगे हुए हैं, उनकी नंबरिंग 101 से 150 तक है। ये मसलसल है दोनों। जो तीसरा है उसमें थोड़ा दरमियान में उसने गैप दिया हुआ है। अब सेट सी में कहते हैं 60 एम्प्लॉइज 60 मुलाजिम हैं जो कि 1 लाख से 100 के यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख तक तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, उनके जो लेबल लगे हुए हैं 1 से लेके 49 49 तक के। उसके बाद एक और कैटेगरी इसके अंदर शामिल की कि 90 से लेके 100 तक जो लगे हुए हैं ना, ये 11 बनते हैं। तो ये भी जो है ना इस कैटेगरी में सी सेट में शामिल है, कुल 60 हो जाएंगे। तो आपको इसने जो ऑपरेशन आपसे मांगा हुआ है, जो काम आपको करने को कहा गया, एक सेट ए लिखा हुआ ये कंप्लीमेंट के साथ, ये आम ऑपरेशन है, हम करते रहे हैं। और यहाँ पे एक ऑपरेशन ये भी लिखा हुआ है ए बी सी 3 सेट्स के साथ, और उसमें जो तादाद है ना, जो सेट बनेगा उसकी तादाद यहाँ पे पूछी गई। यहाँ पे सेट मांगा गया, यहाँ पे तादाद, दोनों डिफरेंट है। बहरहाल इसको करते हैं। एक रिमाइंडर फिर, ये ए पे डैश डाल दें, कंप्लीमेंट के लिए लिखा जाता है, या कंप्लीमेंट सी लिख दें, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। अब इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल 1 से लेकर 150 तक उसे बता दिया एम्प्लॉयज, और ए कैटेगरी में जिन पे नंबरी लगी हुई है ये 30,000 से 45,000 तनख्वाह ले रहे हैं, जिन्हें लेबल लगा हुआ है 50 से लेके 89 तक, 99 तक।
अब ये बी जो है वो भी सीधा सीधा 101 से लेके 150 तक ये है, जो कि तनख्वाह 50 से 80,000 के दरमियान ले रहे हैं। अब सी में कट है, यहाँ पे 1 से लेके 49 तक आना है, फिर 49 के बाद 50 नहीं है, 51 नहीं है, फिर 90 से स्टार्ट लेना है और ये 100 तक जाना है। ये तनख्वाह ले रहे हैं 1 लाख से 1.5 लाख तक। अब हम क्वेश्चन जो हमारा बनता है ए पार्ट, ये हल करने के लिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए को मैं जैसे पहले भी बताता रहा हूँ, नॉट ए बट यू, ये यू के मेंबर आएंगे जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट लिख दें और ए लिख दें। तो यहाँ पे देखें 49 तक तो ये मेंबर इधर है, इधर नहीं है, तो 49 तक तो आ गए। उसके बाद ये 50 51 सारे मौजूद हैं, इसमें 90 नहीं है, उधर 90 है, 90 आ जाएगा, 90 से लेके 150 तक, ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद बी कम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट बी बट यू, तो यू माइनस बी लिखें, यूनिवर्सल में से बी निकालते हैं, ये सीधा सीधा काम है। इसमें देखें 101 है, 100 नहीं है, तो 1 से लेके 100 तक यहाँ के हैं वो मेंबर, इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो इसके मेंबर सारे आ सकते हैं जो कि इसमें नहीं है। तो 1 से लेके 100 तक ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। और यहाँ पे जो इसका था पहले पार्ट में, हमने इनका यूनियन लेना है। अगले पेज पे जाके यूनियन लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन सी, यूनियन देखें, ये ए कम्प्लीमेंट जो मैंने पीछे लिया वो सारे का सारा लिखा हुआ है और बी कम्प्लीमेंट भी लिखा हुआ है, इन्हें मिला के एड अप करना है। तो अगर हम देखें ये 1 2 3 4 49 तक आ गया, और बल्कि सीधा इधर से आए 1 से लेकर 100 तक तो सारे ही आए, और इसके बाद 91 92 यहाँ से 100 से लेके 150 तक के, यानी 1 से लेके 150 तक सारी काउंटिंग आ गई। इसका नाम तो यूनिवर्सल था, ये यूनिवर्सल सेट था, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमने ये जो हमारे पास ए और बी का कम्प्लीमेंट उसका यूनियन लिया हुआ है, इन तमाम का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो ये हिस्सा तो हमने देखा था यूनिवर्सल के बराबर है 1 से 150 तक, और ये सी जो यूनिवर्सल होता है, दूसरा सेट इसका सबसेट होता है। तो ये सुपर सेट है, ये सबसेट है। जब एक सुपर सेट और सबसेट का इंटरसेक्शन लें तो जवाब ये आता है सबसेट। देख भी लें कि ये काउंटिंग जो है ना, ये जो इनके दरमियान मुश्तरक है, तो जो कॉमन नहीं उन्हें छोड़ देंगे तो यही जो है पूरा का सेट जो आपके पास था सी इधर लिखा जाएगा, वो बाद में इसको सी लिख भी देंगे। तो ये आपका जो पार्ट 1 है उसका आंसर आ गया। अभी देखें बी में आपको ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, एक सेट आएगा, उसकी तादाद पूछी हुई है, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखें हमें सी कम्प्लीमेंट लेना है, बी कम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, सी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से सी निकाल दें। सी हमारा वो बीच में गैप था, उसके अंदर 49 के बाद 50 नहीं था, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, बाकी तो सीधे सीधे थे ए और बी। अच्छा यहाँ पे आपने ये देखें 1 से लेके 49 तक तो नहीं आ सकते, 50 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 50 51 और ये 89 तक जाएगा। 89 के बाद जो है आपके पास ये देखें 89 के बाद आपके पास जो है 90 91 ये 100 तक जाएगा, और उसके बाद जो है 101 102 और एंड इसका 150 का होगा। यानी कि इसके हमने यूनिवर्सल के वो मेंबर जो कि इसमें नहीं है वो सारे के सारे इधर हमने राइट कर लेने। अब बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना, इनमें जो चीज़ मुश्तरक है, तो ये 1 से लेके 100 तक सारी गिनती है, और ये जो है 50 51 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये 1 2 3 तो नहीं आएगा, 50 इसके अंदर भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से लेके आप 89 तक आएंगे, क्योंकि 90 नहीं है, इधर है, तो कॉमन तो होना चाहिए, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो 50 51 और 89 तक यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो हमारा आंसर है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन देखना है, ये देखिए ए, ये लिख दिया, और इंटरसेक्शन जो हम पीछे बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लाए थे, इनमें कॉमन देखने हैं कौन से हैं। ये तो 50 से लेके 50 से लेके 89, और ये 50 से स्टार्ट होता है और 88 दोनों सेम, तो दोनों को जो आंसर है ये सेट लिख लें या ये लिख लें, की बात है। और ये देखें ये सेट ए है, ये सेट ए है, और ए सेट जो था उस तरफ चले जाते हैं, ए सेट उसके अंदर 40 एम्प्लॉइज थे जो तनख्वाह ले रहे थे 30,000 से 45,000, तो 40, तो इनकी तादाद 40 है, तो एन ए जो तादाद है ना
वो 40 होगी, ये आपका आंसर है। अब 12वां सवाल देखते हैं। ए सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। 125 स्टूडेंट है सेकेंडरी स्कूल में, और हर बंदा उसमें गेम खेलता है, कम से कम एक गेम तो जरूर खेलता है, वन ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो उसने कैटेगरी यहाँ पे बनाई हुई है। 60 स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 70 फुटबॉल, 40 हॉकी, 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 फुटबॉल और हॉकी, 10 क्रिकेट एंड हॉकी। अच्छा, इसमें जो पहला सवाल पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। ये तीनों गेम खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, एक बात। उसके बाद दूसरे में पूछता है, ड्राई वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। अच्छा, पहले तो देखिएगा, पहले कि हम डाटा बना देते हैं। सी, एफ और एच मैंने सेट के नाम लिखे हुए हैं। ये जो सी लिखा है जो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट हैं, ये एफ फुटबॉल के लिए और एच हॉकी के लिए। अब इनकी तादाद पे आते हैं। जो क्रिकेट खेलने वाले 60 हैं, फुटबॉल वाले 70, हॉकी 40। फिर जो डाटा में उसने बताया था जो कि क्रिकेट और फुटबॉल को दोनों को गेम को खेलते हैं वो 25 हैं, क्रिकेट और हॉकी को खेलते हैं 10, फुटबॉल और हॉकी के दोनों गेम खेलते हैं 15। अच्छा, जो उसने बताया था कुल तादाद जो है ना, जो हर कोई ना कोई एक गेम खेलता है, वो 125 है। तो इन तीनों का जब आप लेंगे यूनियन, तो हमारे पास 125। अच्छा, अब उसने यहाँ पे सवाल पूछा है कि जो वो स्टूडेंट जो कि हर गेम को पसंद करते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी और हॉकी, वो कितने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक लॉ, एक प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। 3 सेट, 2 सेट का और होता है, 2 सेट का पहले एक ही सवाल गुजरा, तो ये 3 सेट के लिए। तो हमारे पास 3 सेट जो है सी एफ यू है, तो ये नंबर ऑफ इनकी यूनियन के साथ ना हम सी यू एफ यू एच लिखेंगे। अब ये जो है, इस प्रिंसिपल को याद करने का तरीका, हर सेट का नंबर लिखते हैं, इसका एन सी एन एफ एन एच सबको जमा करते हैं, फिर हम माइनस करेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन के साथ, फिर इस पहले और तीसरे के इंटरसेक्शन के साथ और दूसरे तीसरे के साथ, ये आपने इनको माइनस करना। एंड में आपने प्लस करना है इन तमाम के इंटरसेक्शन के साथ, ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास इन तमाम की कीमतें एंटर कर दें, एक ही कीमत दी है वो निकल आएगी। इसकी कीमत 125, 60, 70, 40, ये सारी कीमतें आप इसमें एंटर करते हैं। और ये तमाम गेम खेलते हैं ना, हमारा सवाल ही यही था, तमाम गेम खेलते हैं उनकी तादाद बतानी है, तो उसकी तरफ जाना है, वो ये लिखा हुआ है एंड में। ये तमाम एंट्रीज कर दी, जमा तफरीकें करते हैं, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है जी 5। तो इनमें 125 में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो तीनों के तीनों गेम पसंद करते हैं। अब ये टेक्निकल काम आ गया, वेन डायग्राम भी कहता है इसकी बनाए तीनों सेट की। अच्छा, ये देखिएगा, हमारे पास, यार मैं उल्टा चलना शुरू करता हूँ, मैंने नंबरिंग यहाँ पे आसानी के लिए दोबारा लिखी है, कि पीछे लिख चुके हैं हम, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक समझाने इसके लिए आसानी होगी। ये जी तमाम गेम जो खेलते हैं वो 5 स्टूडेंट है। वेन डायग्राम में ये जी, ये रेड का जो मैंने बनाया ये यूनिवर्सल है पूरा, ये इसके सबसेट हैं, और ये तीनों सेट ओवरलैपिंग है, ये सी एफ और एच, ये ओवरलैपिंग सेट है। अच्छा, ये इनमें जो तादाद लिखी हुई है उन बच्चों की जो गेम खेलते हैं, अच्छा ये तीनों गेम को जो पसंद करता है ना, 5 है। देखिए ये रीजन, ये वाला रीजन नजर आ रहा है जिसमें ये तीनों साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये 5 है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम इसे, ये एफ इंटरसेक्शन एच की तरफ जाते हैं, ये एच है और ये एफ है, इसमें 15। अच्छा, 5 तो अब हर एक में ही जमा होने हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो होंगे ना 10 डालेंगे तब ये 15 बनेगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेके ये 10। अच्छा, इसके बाद इधर आए, ये सी इंटरसेक्शन एच, तो ये 10 है, सी और एच का इंटरसेक्शन लेना है 10। 5 तो ये लिखे हुए हैं, 5 इसको मैं इसका कलर बदल देता हूँ 5, इसने तो हर एक में इधर ऐड होना है, ये 5 इसमें 5 लिखेंगे तब ये 10 होंगे, क्योंकि ये 10 है इनकी तादाद, 5 तो ये थे, 5 एक इसके साथ और लिखेंगे।
अब ये सी इंटरसेक्शन एफ, सी और एफ का इंटरसेक्शन कहता है 25 है, तो 5 तो ये हैं उसके अंदर जाने वाले इलाके में, तो 20 और लिखेंगे, ये टोटल 25 हो जाएगा। अब वापसी करें उधर एच की तरफ, हॉकी के कुल जो पसंद करते हैं वो कितने एच, तो वो कहता है 40, हॉकी आपकी ये रही, तो ये इन सबको जमा कर लें, कितने हैं ये 20, तो 20 इधर लिख देंगे, ये इसकी तादाद 40 होगी। अब ये एफ पे आ जाए, एफ पे होता है 70 कहता है, तो ये जो कॉमन है ना इनको ऐड करें पहले, ये 30 35, तो 35 इसमें ऐड करेंगे, तो ये तमाम जो है ना 70 के बराबर हो जाएंगे। और लास्ट पे ऊपर आ जाए सी पे, सी कहता है 60, तो ये तो हमारे पास जो था 30 तो ये है 20 और ये 10 30, इधर 30 लिखेंगे तो हमारे पास 60 पूरे हो जाएंगे। और ये आपका यूनिवर्सल। अच्छा, इसमें ये है कि जितने मेंबर मौजूद हैं तमाम सेट के अंदर मौजूद हैं, बाहर कोई नहीं है। बाहर मैंने ये यूनिवर्सल उस वक्त बताया भी था, तो मैंने ये इसको यूनिवर्सल को दिखाया भी। रेक्टेंगल के साथ हम यूनिवर्सल को दिखाते हैं, और आमतौर पे सर्कल के साथ या एलिप्स में हम इसको जो सेट होते हैं ना, ये 3 सेट उनको दिखाते हैं। ओवरलैपिंग है, इनको ओवरलैप किया। चलते हैं जी अगले सवाल पे। ये लास्ट क्वेश्चन है जी, और ये वर्ड प्रॉब्लम में ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। द सर्वे रिजल्ट शोड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर्वे किया गया जी यहाँ पे 130 पे, 130 बंदों के साथ सर्वे किया गया कि कौन सी उन्हें जो है वो खुराकें या खाने पसंद है। तो 40 बंदों ने कहा जी निहारी पसंद करते हैं, 65 ने कहा बिरयानी, 50 कौरमा। अच्छा, 20 जो हैं वो निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद करते हैं, 35 बिरयानी कौरमा, 27 निहारी और कौरमा, 12 जो हैं पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड, तीनों को ही पसंद करते हैं 12 बंदे। सवाल इसमें पूछे गए हैं 4, एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक्ड निहारी बिरयानी एंड कौरमा। पहला सवाल, तो एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक, कम से कम कितने बंदे हैं जो ये निहारी बिरयानी और ये कौरमा पसंद करते हैं। इसके साथ हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक, वो लोग बताएं जो निहारी नहीं पसंद करते, बिरयानी नहीं पसंद नहीं करते या कौरमा पसंद नहीं करते। तीसरे सवाल में कहते हैं हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, वो सिर्फ एक ही खुराक जो पसंद करते हैं या फूड पसंद करते हैं, ये तीनों में से वो कितने हैं, निहारी के लिए कितने, बिरयानी के लिए, कौरमे के लिए कितने। और आखिर में कहता है वेन डायग्राम इसकी बना दें। अच्छा जी, एन जो है वो हमने जो लोग नहारी पसंद करते हैं उनके लिए लिखा, बी बिरयानी के लिए, और के हमने कौरमे के लिए। अच्छा, एक चीज मैंने बाद में हाईलाइट की, जो कुल लोगों से सर्वे किया गया था वो 130 है, ये काबिल गौर बात है, 130 बंदे हैं, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने शिरकत की इसके अंदर सर्वे के अंदर, तो निहारी को पसंद करने वाले 40 है, ये मैंने एन एन लिख दिया। बिरयानी के लिए 65 उनकी तादाद, कौरमे के लिए 50, निहारी और बिरयानी को 20, बिरयानी और कौरमे को 35, और इसी तरीके से ये बाकी मैंने लिख दिया। हाँ, यहाँ पे देखे जो है तमाम चीज़ों को पसंद करते हैं उनकी तादाद 12 है, जो में जुमला लिखा हुआ था। तो जो सवाल यहाँ पे पूछा था आपसे, ए एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी, कम से कम ये कितने बंदे हैं जो इसको पसंद करते हैं, तो तमाम बंदों को एंटर कर लें जो कि निहारी पसंद करता है, बिरयानी और कौरमा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स वो लिखेंगे, तो ये तमाम के साथ हमने यूनियन लिखना है, फिर जो है नंबर एन का, बी का और के का जमा करना है, फिर इनके इंटरसेक्शन लेने हैं, एन का बी के साथ, एन का के साथ और बी का के साथ, इन्हें माइनस करना है और एन में प्लस करना है इन तमाम का इंटरसेक्शन। तो इसमें डाटा हमारे पास सारा मौजूद है ऊपर इनकी, तो इसके अंदर पुट कर दें। तो ये थे हमने जो तमाम जो है ना वो बंदों की तादाद जो कि कम से कम हर चीज़ को ये पसंद करते हैं, कम से कम निहारी को पसंद करते हैं, बिरयानी और कौरमे, सबको जो इस जिन्होंने हामी भरी है कि हम पसंद करते हैं उनकी तादाद। ये कीमतें आपने पुट कर दी सारी की सारी, और जो आंसर है 85। अब यहाँ पे काबिल बात जिक्र बात जो है
कि 130 बंदे थे, तो उन्हें पूछा कि ये 3 खुराकें किस-किस को पसंद है, उसमें 85 ने पसंद किया, 85 ने। बाकी जो रह गए ना 45, उन्हें ये तीनों ही पसंद नहीं है। बहरहाल ये सवाल वैसे पूछा भी नहीं है, लेकिन आगे वेन डायग्राम में आएगा। अच्छा, पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। तो हमें पता है कि जो सारी चीज़ें पसंद करते हैं वो 85 है, और इसमें ये वो बंदे हैं जो कि ये यूनिवर्सल सेट है, सॉरी, ये यू के 130 मैंने उधर हाईलाइट किया था, ये कुल सर्वे किया था आपने, ये वो बंदे हैं। अच्छा, इसमें से आपने वो बंदे निकाल देने हैं कि जो कि कोई ना कोई चीज़ पसंद करता है। इसमें वो बंदों का, हाँ, सवाल इसमें आ ही गया जो मैंने कहा था कि नहीं आया, ये आया हुआ है सवाल इसमें। इसने 130 में से 85 आपने निकाल दिए, तो 45 बंदे वो हैं कि जो कि जिन्हें कोई चीज़ें पसंद नहीं है। इस सर्वे में उन्होंने कहा ये तीनों चीज़ें हमें पसंद नहीं है। हाउ मैनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड। तो इसमें देखें कि कुछ बंदे सिर्फ निहारी ही पसंद करते हैं, कुछ बिरयानी, बात तो दोनों पसंद करते हैं, लेकिन ये कहते हैं वो बंदे जो कि सिर्फ वन ऑफ द फॉलोइंग फूड पसंद करते हैं। तो ये हमने निहारी के लिए लिखा, ये कुल तादाद है निहारी को पसंद करने वाली। इसमें से माइनस करना है जो बिरयानी को भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग 2 मरतबा हो जाएगी ना, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, और उसमें भी ये माइनस की लामत, उसमें भी माइनस करना है अपने निहारी और जो कौरमा है उसको जो पसंद करते हैं। अच्छा, इन दोनों के टोटल में हमारे पास जो है, इसमें से हमने माइनस करना है, ये वो लोग हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। 12 तादाद थी ना इनकी, ये तीनों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग में रिपीट हो जाएंगे, इनकी काउंटिंग में भी रिपीट हो जाएंगे, मुश्तरक है ना, कॉमन है इसके तरह। ये अपना एन बी और एन के, इनमें चंद मेंबर 2 मरतबा काउंट हो गए, मतलब 12 मेंबर यहाँ पे काउंट हो गए हमारे पास, जो उन्होंने तादाद बताई हुई है। बहरहाल इनमें एंट्री करें डाटा की और जमा तफरीक करेंगे। हमारे पास 5 बंदे हैं, सिर्फ 5 बंदे जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, उन्होंने किसी और चीज़ को, दूसरी चीज़ को पसंद नहीं किया। इसी तरीके से बिरयानी की बात आ जाएगी, एन बी लिखेंगे, और ये एन के साथ बी का, यानी कि निहारी के साथ बिरयानी को इंटरसेक्शन, बिरयानी के साथ कौरमे का इंटरसेक्शन, तो ये बेसिकली माइनस हो रहा है, ये पीछे तो माइनस हो रहा है, बस इन्हें दोनों को जमा कर लें। इसमें से ये तमाम जो बंदे हैं जो कि हर चीज़ को पसंद करते हैं, तो इसमें भी जमा हो गए, इसमें भी जमा हो गए, उसमें से माइनस करें, -12। तो इसी तरीके से इसमें कैलकुलेशन करते हैं, बिरयानी को पसंद करने वाले 22 हैं। इसी तरीके से लास्ट जो है कौरमा, कौरमे में ये मैंने अपना उसी तरह से लिखा जिस तरीके से पीछे 2 सवाल लिखे हैं, तो इनकी कीमतें एंटर की, तो मेरे पास जो जवाब है ना कौरमे का 0, यानी सिर्फ कौरमे को पसंद करने वाला कोई बंदा नहीं, उसके साथ कोई दूसरी चीज़ भी उसको पसंद है। अब ये वेन डायग्राम में आ जाते हैं। वेन डायग्राम, फिर यहाँ पे टेक्निकल काम। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ये एंड से शुरू होते हैं, ये डाटा उधर भी मौजूद है, मैंने ये लॉजिक क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए इसे दोबारा लिखा यहाँ पे। ये देखिए जी, ये निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों को पसंद करने वाले 85 हैं, और कुल कितने थे, 130। तो इसका मतलब ये हो गया, जो 45 है ना, 45 ये इन सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ये बाहर ही है। ये इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, और 3 सेट ओवरलैपिंग है, एन, बी और के। अच्छा, इसमें देखिएगा जो पसंद करते हैं अपना तीनों में, एन, बी और के, इनका इंटरसेक्शन लेते तो 12 था। तो ये जो 3 ओवरलैपिंग सेट है, इसका ये इलाका, ये कॉमन है तीनों सेट में, ये 12 है। ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 12 था। अब उल्टा चलना था हमने, तो जब हम इसमें ये जो है एन और इंटरसेक्शन के लेते हैं, ये 27 है, 12 तो हमारे पास है, एन और के का इंटरसेक्शन 12 तो हमारे पास है, तो इस पे 27 ऐड करने के लिए इसमें 15 लिखना पड़ेगा, 15। तो ये 27 हो गया। अब हमने बी और के का इंटरसेक्शन लेना है, तो 12 तो है, 35 पूरे करने हैं, 35 के 23 ऐड करेंगे, इधर भी आ गया। अब इसके बाद एन और बी का इंटरसेक्शन लेना है, एन और बी का 20 पूरे करने हैं। हमारे पास 12 तो हैं, पहले 8 इसमें ऐड करेंगे, ये भी 20 हो जाएगा। अब अगर हमने इनका सेट पूरा करना है, ये एन में कितने हैं,
ये हो गया जी हमारे पास 20, 35, 40। तो एन में हमारे पास 40। इसी तरीके से बी को चेक करेंगे, इन सबको जमा करेंगे 65, और ये 0 है। इन सबको जमा करेंगे तो ये के अंदर आपके पास इन तीनों को जमा करेंगे के अंदर 50 आएगा। और फाइनली जो यूनिवर्सल सेट था हमारा वो अपना एन था, उनकी तादाद 130 थी। तो यहाँ पे मैंने 45 साइड पे लिख भी दिया। ये 45 वो बंदे हैं जिन्होंने इनमें से किसी चीज़ को पसंद नहीं किया, ये बाहर है। और जो सारे इसके अंदर मौजूद हैं उनकी तादाद 85 है। ए बी सी के अंदर जो कॉमन है वो भी आपको नज़र आ रही है। तो ये वैन डायग्राम ने हर चीज़ को वो क्लियर कर दिया, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।